हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए 10+2 अदर देन इंटर में फ्रेश कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट पैनल में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी कैटेगरी के सामने पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने पर जिला वाले ऑप्शन में उस जिले को सिलेक्ट कर लें जिसमें आपका कॉलेज पड़ता है, जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं। अगला ऑप्शन शिक्षण संस्थान का है। शिक्षण संस्थान में आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद जाति वर्ग समूह में अपनी जाति सिलेक्ट कर लीजिए और धर्म वाले ऑप्शन में अपना धर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। छात्र छात्रा का नाम वाले ऑप्शन में छात्र अपना 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार नाम डालेंगे और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करेंगे जो आपके आधार पर लिंक है। उसके बाद अपने हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष सिलेक्ट करेंगे, हाई स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर फिल कर देंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। इसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करैक्टर और नंबर होना आवश्यक है। इसके बाद स्वनिर्मित पासवर्ड कन्फर्म करने में भी यही पासवर्ड आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आप कैप्चा कोड फिल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसको आपको ओटीपी डालने वाले ऑप्शन में फिल करके कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी। इसको आप सेव कर लीजिए और प्रिंट करके रख लीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से एक बार होम पेज पर आना है और फिर स्टूडेंट पैनल में फ्रेश पर पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन स्लिप में रजिस्ट्रेशन संख्या उपलब्ध होगी, वो यहाँ पर एंटर कर दें और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर के बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में से सबसे पहले डिजिलॉकर सत्यापन करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक हेयर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है और कंसेंट पर टिक करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपके द्वारा जो नंबर दिया गया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उसको फिल करने के बाद आप कैप्चा कोड फिल करके कंसेंट पर टिक करके सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपसे डिजिलॉकर की साइट पर रिडायरेक्ट होने के लिए परमिशन मांगी जाएगी, जिसमें आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आधार यूज़र नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर डालना है और आपके डिजिलॉकर अकाउंट में जो 6 नंबर का पिन है वो डालकर साइन इन कर देना है। यदि आपने कभी भी डिजिलॉकर पर आईडी नहीं बनाई है तो साइन अप करके साइन अप कर लें पहले और फिर साइन इन करने के बाद इस स्टेप पर आगे को बढ़ें। इसके बाद डिजिलॉकर में साइन इन होने के लिए डिजिलॉकर द्वारा एक ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा। उसको फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। डिजिलॉकर में लॉगिन होने के बाद डिजिलॉकर द्वारा आधार और आपके पैन को वेरिफिकेशन स्कॉलरशिप की साइट द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आप अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। आपके अलाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने ये कुछ डिटेल और फ़ोटो शो होंगे जिनको डिजिलॉकर द्वारा स्कॉलरशिप की साइट पर शेयर किया जाएगा। आप वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करके इन्हें शेयर कर दीजिए और इन्हें वेरीफाई कर दीजिए। आपके वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका डिजिलॉकर वेरिफिकेशन वाला स्टेप पूरा हो जाएगा और आपको डैशबोर्ड पर पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे पर क्लिक करके आवेदन पत्र को भरेंगे। यहाँ सबसे पहले पाठ्यक्रम का नाम में स्टूडेंट के पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसमें वह अध्ययन कर रहा है। उसके बाद ब्रांच नाम में उसकी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे जिसमें वह अध्ययन कर रहा है। उसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे, अन्यथा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेटरल प्रेजेंटर में आप नो फिल कर देंगे। आवासीय सेवा या छात्र में जो भी हैं वो उस पर क्लिक कर देंगे।
पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि और उसके बाद पाठ्यक्रम के वर्तमान वर्ष में प्रवेश तिथि फिल करेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय में पंजीयन क्रमांक, विश्वविद्यालय का नाम, 12वीं की मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ है और वर्तमान पाठ्यक्रम की पात्रता को सिलेक्ट करने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल की डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, उसके बाद हाई स्कूल का पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल का प्रतिशत फिल करेंगे और प्रतिशत फिल करने के बाद हाई स्कूल का बोर्ड फिल कर देंगे। कक्षा 10th यानी हाई स्कूल का बोर्ड फिल करने के बाद आप कैप्चा कोड को भी देखकर फिल कर देंगे। उसके बाद आप कंसेंट बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी शैक्षिक जानकारी सफलतापूर्वक भरी जा चुकी है। उसके बाद निजी जानकारी भरेंगे। निजी जानकारी में सबसे पहले आपको अपना आवासीय पता सही से फिल करना है। आवासीय पता फिल हो जाने के बाद आपको पत्र व्यवहार का पता फिल करना है। यदि आवासीय पता और पत्र व्यवहार का पता एक जैसा ही है तो टिक करने के बाद आपका पता कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो अपना राशन कार्ड संख्या भर सकते हैं। अगर नहीं है तो कंसेंट बॉक्स पर टिक कर दीजिए और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर दीजिए। निजी जानकारी के बाद आपको अपनी बैंक जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले आप बैंक का नाम फिल कर दीजिए। नाम के बाद आप वह ज़िला सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपकी बैंक है। उसके बाद आप अपनी बैंक का ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच के बाद छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या वाले कॉलम में आप अपना खाता संख्या फिल कर देंगे। उसके बाद दोबारा वाले ऑप्शन में खाता संख्या को दोबारा फिल कर देंगे। खाता संख्या को दोबारा फिल करने के बाद आप छात्र छात्रा का वह नाम एंटर करेंगे जो बैंक की पासबुक पर है। बैंक की पासबुक वाला नाम एंटर करने के बाद आप कैप्चा कोड फिल कर देंगे और कंसेंट बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपका बैंक विवरण सेव हो जाएगा। उसके बाद आप शुल्क संबंधित वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ आपको वह फीस भरनी है जो आपके कॉलेज द्वारा आपको बताई जाएगी। उसको फिल करने के बाद कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और कंसेंट बॉक्स पर टिक करके आप इस पर भी अपडेट पर क्लिक कर देंगे। शुल्क संबंधित वाले ऑप्शन के बाद आपके बाद गत वर्ष का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको गत वर्ष का परीक्षा फल का स्टेटस पूछा जाएगा। यदि आप पास हैं तो पास पर फिल कर दीजिए, अन्यथा जो आपके साथ अप्लाई है वो फिल कर दीजिए। पास के बाद वार्षिक है या सेमेस्टर प्रणाली है, उसको आपको दोनों कॉलमों में सिलेक्ट कर लेना है। गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक फिल करना है। प्रतिशत ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आपको गत वर्ष की कक्षा का शिक्षण संस्थान यानी किस संस्थान से आपने गत वर्ष की परीक्षा पास की है वो फिल कर देना है। शिक्षण संस्थान फिल होने के बाद आप कैप्चा कोड को फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल होने के बाद कंसर्न बॉक्स पर टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। गत वर्ष की डिटेल फिल करने के बाद आप जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल किया जा चुका है। अब आप होम बटन पर क्लिक करेंगे जो लेफ़्ट में है ऊपर साइड। उसके बाद आप कैंडिडेट के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप आवेदन पत्र को संशोधित करने का आता है। यदि कोई त्रुटि रह गई है तो आप इसको संशोधित कर सकते हैं। उसके बाद आय एवं जाति का प्रमाणीकरण करना होता है। आय जाति के प्रमाणीकरण में सबसे पहले आपको आय का प्रमाणीकरण करना होता है। आय का प्रमाणीकरण करने के लिए सबसे पहले आय का आवेदन फार्म संख्या डालना है। उसके बाद आय का प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है और उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके द्वारा डाले गए आय के आवेदन फार्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक को डालने के बाद इसकी जांच होगी
और डिजिलॉकर पर वेरीफाई करने के बाद डिटेल फेच होकर आ जाएगी। यदि आपने गलत डाला है तो आपको सही डालने का कहा जाएगा। जब प्रमाण पत्र की डिटेल फेच हो जाएगी तो आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फार्म संख्या डालना है और उसके नीचे जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है। उसके बाद आपकी जाति पर जो उपजाति लिखी हुई है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अपनी उपजाति सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से कैप्चा कोड फिल कर देंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा डाले गए प्रमाण पत्र क्रमांकों की जांच होगी और सही पाए जाने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से डेटा फेच हो आ जाएगा। जाति का डेटा फेच होने के बाद वेरीफाई कैश डिटेल पर आप क्लिक कर देंगे। इसी के साथ ही आय जाति का प्रमाणीकरण सफल हो जाएगा। आधार प्रमाणीकरण के लिए आप आधार प्रमाणीकरण पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद आपको दोबारा आधार नंबर डालना है। दोबारा आधार नंबर फिल होने के बाद आप कंसेंट पर टिक करेंगे। कंसेंट पर टिक करने के बाद आप कैप्चा कोड फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इसका आप जांच के लिए प्रिंट ले लीजिए। इस चेक प्रिंट को आप संबंधित महाविद्यालय में चेक कराने के लिए ले जाइए। चेक करने के बाद कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको आवेदन पत्र को संशोधित करने वाले बॉक्स का प्रयोग करके संशोधित कर लीजिए। अपने फॉर्म में संशोधन करने के बाद जांच के उपरांत सबमिट करे वाले लिंक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका फाइनल प्रिंट आ जाएगा जिसको सपोर्टिंग दस्तावेजों के साथ जमा करना है। इसी के साथ फ्रेंड ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।